Hello students. See, today we are going to see a very important topic, and every year there is at least one question from this particular topic, and many of you face a very difficulties in this particular thing that is called RS nomenclature. Now, generally exam में जो questions आता है वो normally नहीं आता, right? Means in a molecule, whenever we talk about a representation of the molecule, तो एग्जाम में कोई फिशर प्रोजेक्शन में नहीं देगा, राइट? तो दे विल गिव यू लाइक इन दिस वे, दिस इज कॉल्ड फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन. ओके, एक एग्जांपल दे देता हूं. सपोज इफ यू हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो कैसे होता है, अ कार्बन व्हिच इज हैविंग 4 बॉन्ड्स, सो टेट्राहेड्रल कार्बन. तो यहाँ पे अगर मेरा है ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी, और ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये वाला कार्बन है तुम्हारा इज अ काइरल कार्बन. Now why it's a chiral carbon? Because it contains all the substituents are different, asymmetric carbon, or this is called a chiral. Okay, and since it's a chiral center, so basically the molecule will be optically active. So let's say I have a tetrahedral molecule here like this. अब बेटा यहाँ पे तो लाल वाला जो सेंटर है, that is the central atom, और 4 constituents are there. Now see, अगर ये वाला चीज हम बहुत ही ध्यान से देखें, let's say if it is like this, so that अगर हम देखें कि A और D को अगर अगर A और D को अगर हम एक ही प्लेन पे रखें, let's say this is your A and this is your D, then बेटा ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो, ये सामने वाला जो मॉलिक्यूल है, this atom है, this is basically above the plane, और पीछे वाला जो है that is basically behind the plane. Okay, behind the plane. Now see, अगर हम इसको ऐसे रखें that D if comes here, okay, like A, ध्यान से देखो A और D को हम ऐसे रखें, तो बेटा क्या होगा, B जो मेरा A का लेफ्ट साइड में है, that is, अगर देखो A, ध्यान से देखो A D B C, तो अगर ऐसे घुमा दूं मैं, तो दिस विल बी B, दिस विल बी C, दिस विल बी A, दिस विल बी D. तो बेटा क्या होगा, मेरा B हो जाएगा above the plane, B हो जाएगा above the plane, और बेटा मेरा C हो जाएगा below the plane. This projection is called flying wedge projection. This projection is called flying wedge projection. Flying wedge projection. And this projection is called your Fisher projection. Fisher projection. Now see, इन दोनों प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. We can go from flying wedge to Fisher और Fisher to flying wedge. Generally एग्जाम में अगर कोई तुमको फिशर प्रोजेक्शन में एक प्रॉब्लम है, इट्स वेरी इजी टू गेट द आरएस नोमेनक्लेचर. तो प्रॉब्लम जब होता है तब कोई अगर कोई आपको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में दे दे, तब बेसिकली देन यू फील अ प्रॉब्लम. तो उसको सॉल्व करना होगा हमें. तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू गो फ्रॉम दिस फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन टू द फिशर प्रोजेक्शन. ओके, अच्छा चलो फिर से देखते हैं. ये वाला जो मॉलिक्यूल है हम फिर से एक बार लेते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड. ना देखो बेटा, अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर देखो बेटा ये वाला मॉलिक्यूल इसमें अगर ये वाला तो मेरा COOH है, दिस इज COOH, दिस इज OH. ओके, अच्छा ऐसे देखते हैं. अच्छा फाइन. नाउ सी, this is OH. If I compare these two structures, this is OH, this is H, this is COOH, and this is the rest part. This is the rest part. Okay, तो अगर इस मॉलिक्यूल को हम यहां से देखते हैं, यहां से अगर देखते हैं, look from this side. Okay, तो मैं इसको अगर घुमा देता हूं ऐसे, करेक्ट. So what will happen at the first case, ऊपर होगा मेरा COOH. In the left side there will be H जो यहाँ पे था, and here will be बेटा OH. करेक्ट. ओके, अब नीचे वाले पे आते हैं. नीचे वाला मॉलिक्यूल ऐसा है, like this. यहाँ पे देखो H is above the plane. Perfect. तो this is H, and Br is below the plane, which is this. तो अगर हम यहां से देखें
इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, तो व्हाट विल हैपन, योर Br विल बी ऑन द राइट साइड, ऐसे here will be your Br and this H will be on this side, और CH2OH होगा नीचे, CH2OH होगा नीचे, right? So see now how this way we basically convert a flying wedge projection to a Fisher projection. Okay, so that trick, ये यहाँ पे ट्रिक क्या है, जो मॉलिक्यूल है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे जो बेंड है इसको सीधे करेंगे. So when we do this straight, or whatever is in the is above the plane, that will come in the right hand side, and whatever it is below the plane, that will come in the left hand side. Now it's easy to do the IUPAC nomenclature. So पहले what we will do, we will set the priority sequence, right? So in this case this will be priority number A, correct? Priority number A. अच्छा चलो 1 से लिखते हैं, better. Okay, so this will be priority number 1, this will be priority number 2, this will be priority number 3, and this will be priority number 4. Now you can see here in the 4, which is the least priority group, that is in the horizontal position, correct? That is the horizontal position. So what we will do here, from 1 to 2 to 3, we will go, and that is we are doing in the clockwise direction. So this is expected to be, this is anti-clockwise direction. So this is expected to be S, but since your lowest priority group in the vertical position, so this we will write as a R. That means the first problem, the second carbon is having description 2R. Now what about the third one? In this case also the first priority group will be A, or let's say 1. This will be 1. Okay, second priority group C. In this case अगर इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, so how will you solve this one? Now here if you see with respect to this carbon, अगर हम देखें यहाँ पे CO है, करेक्ट, C और यहाँ पे O, राइट? ओके, और बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मेरा C, यहाँ पे 2 H और यहाँ पे O, यहाँ पे H. If you see here from this particular carbon, यहाँ पे एक C और है, C, 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 O. So this one will get your the first priority. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, with respect to this, यहाँ पे है कार्बन, फर्स्ट कार्बन, तो कार्बन मैच 1, उसके बाद second carbon, but second here oxygen, so oxygen will get the first priority. So here this will be number 2, this will be number 3 again, and this will be number 4 again. Okay, so what is the nomenclature then? The nomenclature will be from 1 to 2 to 3, 1 to 2 to 3. That is again this is a S description. Now since the lowest priority group in the vertical position, we will not use S, this will be also again R. So the correct description of this molecule is basically 3R. So if I talk about the RS name, the molecule is basically 2R, 3R. Okay, so this is the final RS nomenclature. This. So if you have any difficulties here to understand this, feel free to write in the comment section, and definitely I am going to address that. Till then, from my side, thank you everyone.